नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महादेव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस इंसान को आपने अपना भाग समझा वही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। आप रोज़ उसी चेहरे के साथ उठते हैं, लेकिन उसी की खामोशी सबसे ज़्यादा चुभती है और वह आपको और छोटा करता चला जाता है। तब मन में एक ही सवाल उठता है, भगवान ने मुझे इसी इंसान के साथ क्यों बांधा। अगर आपके मन में भी यह सवाल कभी उठा है तो यह वीडियो आपके लिए है। जिसे तुम अपना भाग समझ रहे हो वही तुम्हारी परीक्षा है। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी से बंधा है, कोई रिश्ते से, कोई मजबूरी से और कोई ऐसे बंधन से जिसका नाम तक उसे नहीं पता। कभी आपने सोचा है जिस इंसान के साथ आप रोज़ उठते हैं, जिसकी सांसों की आवाज़ आपके कानों को सबसे ज़्यादा सुनाई देती है, जिसकी खामोशी सबसे ज़्यादा चुभती है, वही इंसान आपके जीवन की सबसे बड़ी उलझन क्यों बन जाता है। शादी के पहले सब कुछ बड़ा साफ लगता है, चेहरे पर मुस्कान, बातों में मिठास, भविष्य के सपने, लेकिन शादी के कुछ साल बाद वही चेहरा सवाल बन जाता है, वही आवाज़ ताना लगती है और वही घर बोझ जैसा महसूस होने लगता है। तब इंसान खुद से पूछता है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या भगवान ने मुझे गलत इंसान के साथ बांध दिया, या फिर मेरी किस्मत ही खराब थी? लेकिन शास्त्र कहते हैं किस्मत कभी अंधी नहीं होती, वह बहुत याददाश्त रखती है। गरुड़ पुराण में एक गूढ़ रहस्य बताया गया है। जब आत्मा नया जन्म लेने से पहले यात्रा पर निकलती है तो वह अपने साथ कोई सामान नहीं लाती, न पैसा, न रिश्ते, न नाम, लेकिन वह एक अदृश्य फाइल लेकर आती है जिसमें लिखा होता है किससे मिलना है, किससे टकराना है और किसके साथ रहकर खुद को बदलना है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप जितना किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं वह उतना ही आपको छोटा महसूस कराता है। आप जितना झुकते हैं वह उतना ही आपको दबाता है। यह केवल स्वभाव नहीं है, यह पुराना हिसाब है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां आप बिना वजह दोषी महसूस करते हैं। आप हर बार माफ़ी मांगते हैं भले गलती आपकी न हो। गरुड़ पुराण कहता है यह संकेत है कि पिछले जन्म में आपने उस आत्मा को भावनात्मक चोट दी थी। अब वही आत्मा आपकी कसौटी बनकर आई है। कुछ रिश्ते में आप कमाते रहते हैं और सब कुछ खत्म होता जाता है, बीमारी, खर्च, तनाव, और आप सोचते हैं सब कुछ मेरे ही साथ क्यों। यह आर्थिक ऋण का रिश्ता होता है जो कभी आपने लिया था अब चुपचाप चुका रहे हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां न प्यार न नफरत, बस एक साथ रहने की मजबूरी। दो लोग एक घर लेकिन दो अलग दुनियाएं। यह वह रिश्ता है जो अधूरा छोड़ा गया था, अब पूरा किया जा रहा है बिना भावनाओं के। लेकिन सबसे दुर्लभ रिश्ता वह होता है जहां आपका जीवन साथी आपको बदल देता है, आपको बेहतर बनाता है, आपको अहंकार से बाहर निकालता है। वह रिश्ता आसान नहीं होता लेकिन पवित्र होता है। अब सवाल उठता है, क्या हम इस सब के बच सकते थे? उत्तर है नहीं। जीवन साथी प्रारब्ध का हिस्सा है, लेकिन कैसे निभाना है यह पुरुषार्थ है। गरुड़ पुराण कभी यह नहीं कहता कि अत्याचार सहते रहो, वह कहता है समझो, सीखो और बंधन समाप्त करो। जिस दिन आप अपने जीवन साथी को दुश्मन नहीं बल्कि कर्म का दूत मान लेंगे, उसी दिन आपकी पीड़ा आधी हो जाएगी। और जिस दिन आप मन ही मन कह पाएंगे जो हुआ उसका हिसाब पूरा हुआ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ और खुद को भी, उस दिन या तो वह इंसान बदल जाएगा या वह रिश्ता बिना करवाहट के अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कर्म तब तक पीछा करता है जब तक हम उसे प्रेम से पूरा न कर दे। याद रखिए, आपका जीवन साथी आपको तोड़ने नहीं आया, वह आपको जगाने आया है। अब आज जब आप इस वीडियो के बाद अपने जीवन साथी को देखें तो उसे दोषी मत ठहराइए। बस एक पल ठहर कर मन ही मन कहिए, तुम मेरी सजा नहीं हो, तुम मेरे कर्मों का संदेश हो। जिस दिन यह समझ आ जाती है उस दिन पीड़ा शिकायत नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। याद रखिए, जीवन साथी आपको तोड़ने नहीं आया, वह आपको झुकाने, गलाने और भीतर से शुद्ध करने आया है। क्योंकि सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है।
अगर यह वीडियो आपके मन के किसी दर्द को छू गया हो तो समझ लीजिए आपका जागना शुरू हो चुका है। झलक दिव्य ज्ञान, क्योंकि हर पीड़ा के पीछे एक दिव्य उद्देश्य छिपा होता है। थैंक यू, धन्यवाद।